गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन से जितना क्षेत्रमिति से क्वेश्चन था वो हम लोग देख रहे थे। मेंसुरेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, सब्जेक्टिव देख लिए थे। सब्जेक्टिव में देखे थे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहता है वो कैसा पूछा, वो हम लोग मेंसुरेशन में करवाए थे। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं, न्यायांक ज्यामिति। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। गया बाईपास पे 10th क्लास की नए बैच स्टार्ट हो गया। आज हम लोग फिर से चलिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जाए, जिसमें हम लोग PYQ देख रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा का निचोड़ हम लोग लेके आए थे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका क्या लगभग क्वेश्चन उससे ही बन जाएगा। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये, तो क्या क्वेश्चन आपका लगभग बन जाएगा। चलिए तो आप हम देखते हैं। अगर आप पूरा पढ़ लिए तो आप यहाँ पर कमेंट करिए और जवाब दीजिए। आपको अगर सिलेबस में हो गया तो ये सब तो क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो आपको और मेहनत की क्या जरूरत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलो पहला कहता बिंदु -6, -7 का कोटि है। कोटि है। अब देखो बिंदु तो दे दिया, कोटि और भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है पता रहेगा तब ना। कोई भी निर्देशांक होता है वो कोटि और भुज क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इस प्रकार। क्या है एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये हो गया एक्स अक्ष। अब देखो जो भी पॉइंट रहता है, जो भी पॉइंट रहता है, जो भी पॉइंट रहता है, इधर हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा, इधर एक्स डैश हो जाएगा। जो भी पॉइंट रहता है एक्स एक्सिस पे उसको क्या बोलते हैं भुज, और जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे रहता है उसको क्या बोलते हैं कोटि। जो भी अगर पॉइंट वाई का निर्देशांक है वो क्या है कोटि। क्या हो जाएगा वाई अक्ष पे जो भी निर्देशांक रहेगा वाई पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कोटि। यानी बोले वाई, वाई का निर्देशांक, वाई का क्या निर्देशांक, वाई का निर्देशांक, निर्देशांक क्या कहलाएगा कोटि कहलाएगा। हमेशा क्या कहलाएगा कोटि, कोटि। और जो एक्स अक्ष का निर्देशांक रहेगा, जो एक्स अक्ष का निर्देशांक रहेगा, एक्स का निर्देशांक ये क्या कहलाएगा हमेशा भुज कहलाएगा, ये भुज कहलाएगा। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आप यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जो भी एक्स अक्ष का निर्देशांक रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स निर्देश भुज बोलेंगे, और जो वाई अक्ष का निर्देशांक रहेगा, वाई का निर्देशांक रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोटि बोलेंगे। तो यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्या कि बिंदु क्या -6, क्या -7 है, यानी इस में होगा -6, -7, इस चतुर्थांश में होगा। अब पूछा है का कोटि है, कोटि यानी y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक कितना -7। ये क्या होता है पहले हम लोग x एक्सिस से सूचित करते हैं, उसके बाद जो y निर्देशांक रहता है उसको y से करते हैं। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो y का निर्देशांक है उसको कोटि बोलते हैं, जो x का निर्देशांक है उसको भुज बोलते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं कभी तो आप इतना यहाँ से कंसेप्ट सीख सकते हैं कि आप एग्जाम में सही करके आ सकते हैं। तो आप पूरा कंसेप्ट समझिए वीडियो में और क्या आंसर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया y का निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं, x का निर्देशांक को भुज। तो यहाँ पर y निर्देशांक कितना -7, यानी कोटि का मान पूछ रहा था, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा इसका आंसर -7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक्स अक्ष का समीकरण होगा। क्या कहता है एक्स अक्ष का समीकरण होगा। एक्स अक्ष का समीकरण कहने का मतलब होगा, इसे देखो क्या दिया एक्स अक्ष का समीकरण, आंसर ए में क्या दिया y बराबर 0, दूसरा x बराबर 0, दूसरा सी में दिया x बराबर y,
जब एक्स और वाई रहेगा तो हमेशा कैसे इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार जाएगा पास। अगर एक्स बराबर 0 हो गया, एक्स बराबर 0 यानी ये इस पे रहेगा, हमेशा लाइज करेगा इस पे बिंदु, यानी वाई निर्देशांक रहेगा। अगर वाई बराबर 0 रहेगा, अगर वाई बराबर 0 है, क्या है, वाई बराबर 0 है, यानी एक्स का वैल्यू इस पे लाइज करेगा, यानी एक्स अक्ष का समीकरण हो जाएगा क्या, वाई बराबर 0। उसमें क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू अगर 0 कर देंगे क्या बचेगा, एक्स का वैल्यू बचेगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा। अगर पूछता वाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर 0 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू जो भी है वो 0 हो जाएगा। वो कहां लाइज करेगा, वाई पे लाइज करेगा। एक्स बराबर वाई हो तो इस प्रकार वो ऑर्डिनेट से जाएगा। एक्स बराबर क्या, अगर वाई हो तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डिनेट से जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता है y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। हम इसको दिखा लेते हैं। y बराबर 10 है, इसमें x नहीं है, y बराबर कितना है, 10 है। चलो हम लोग दिखाते हैं इसको, कहाँ, एक्सिस पे दिखाते हैं। मान लेते हैं ये एक्सिस हो गया, यहाँ हो गया 0,0, इसका निर्देशांक हो गया। चलो इतना तो हो गया। अब कहता है क्या, y बराबर 10 है, कितना, y बराबर 10 यानी ऊपर में होगा, ऊपर में होगा, इधर x हो गया, इधर y डैश हो गया, इधर क्या हो गया, x डैश हो गया। अब y बराबर 10 करा है, यानी 1 2 3 इस प्रकार कुछ करके यहाँ पर जाएगा। कितना मान लेते हैं, y यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निर्देशांक हो जाएगा x कॉमा क्या, x का वैल्यू तो 0 होगा, तो 0 कॉमा क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 0,10 इस प्रकार होगा। कहता है y का आलेख कैसे होगा, तो जब भी आलेख गुजरेगा, जब भी आलेख गुजरेगा तो कहां से गुजरेगा, हमेशा 10 से इस पॉइंट से होकर गुजरेगा। और y का वैल्यू कितना, 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो यानी इस प्रकार गुजरेगा, हमेशा गुजरेगा तो इस प्रकार गुजरेगा। यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, 0,10 यानी हो जाएगा एक्स अक्ष के क्या, समांतर। अगर y का वैल्यू दिया हुआ है किसका, एक्स अक्ष के समांतर। अगर y बराबर नहीं दिया हुआ रहता, अगर x बराबर दिया हुआ रहता तो यहाँ रहता, तो उसका कैसे इस प्रकार जाता है, यानी y अक्ष के समांतर। तो आप यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर पॉइंट दिया है तो उसको आप एक्सिस पे पहले क्या डिनोट करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कहा कैसा उसका आलेख जा रहा है। तो यहाँ से आप हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर। इसका क्या आलेख क्या हो जाएगा, y बराबर 10 हो जाएगा। इसमें क्या, x बराबर कितना है, 0 है, x बराबर 0 है, y बराबर कितना है, 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता बिंदु इतना का भुज है, देखिए वैसा वह फर्स्ट क्वेश्चन पे ही दूसरा कंसेप्ट में पूछ दिया है। y बराबर एक बिंदु दिया हुआ, एक बिंदु दिया हुआ क्या, -12, -18 का भुज पूछा। इसके पहले क्या पूछा था, कोटि, अभी क्या पूछ रहा है, भुज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भुज। तो हम लोग क्या जानते थे, जो एक्स अक्ष के समांतर है, जो एक्स अक्ष सॉरी जो एक्स एक्सिस का निर्देशांक है उसको हम लोग क्या बोलते थे, भुज बोलते थे। जो वाई एक्सिस का निर्देशांक है उसको हम लोग क्या बोलते थे, कोटि। तो यहाँ पूछा है बिंदु इतना का भुज होगा, यानी पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष का लिखते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, भुज कितना हो जाएगा, -12 के इक्वल, यानी आंसर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -12। तो आप देखिए यहाँ से अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उस पर आप जितना भी क्वेश्चन पूछे वो बन जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप कंसेप्ट सीखिए, क्वेश्चन को नहीं देखिए कि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट। बोर्ड का क्या है, क्वेश्चन रिपीट करता है, कंसेप्ट तो वही बुक है, हर साल पढ़ना रहता है, लेकिन हर साल क्वेश्चन चेंज रहता है, यानी वही पैटर्न वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू से चेंज रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता निम्न में से
मूल बिंदु के नियामक होते हैं। अब मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? मूल बिंदु का यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मिल रहा है वो क्या हो गया? मूल बिंदु के नियामक। इधर क्या जाता है? एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश, नीचे क्या होता है? वाई डैश, इधर क्या हो गया? वाई। अब मूल बिंदु क्या बोलते हैं? निम्न में से मूल बिंदु, मूल बिंदु जहां पे मिलता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। यानी इसका क्या हो जाएगा? आंसर 0,0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे दोनों कट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। एक कितना होता है यहाँ पर? 0,0, यानी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? अब देखो फिर वही दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सिस पर इसको दिखा लेंगे कि x बराबर क्या दिया? x बराबर -5 दिया। क्या है? इधर हो गया y हो गया, नीचे हो गया y डैश हो गया, इधर हो गया x डैश, इधर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखो दिया क्या? x बराबर क्या दिया है? x बराबर दिया हुआ है -5, यानी इधर होगा -5, यहाँ कहीं पे होगा -5 कोमा क्या होगा? 0, यानी y का वैल्यू हमेशा कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे y का वैल्यू 0। पूछ रहा है x बराबर -5 आलेख कैसी सरल रेखा? x अक्ष के समांतर, क्या x अक्ष के समांतर होगा या y अक्ष के समांतर या मूल बिंदु से जाती है? इनमें से कोई नहीं। तो जब यहाँ है तो कोई भी आएगा पॉइंट तो कैसे कट करेगा? इस प्रकार कट करेगा। इसको कहां जाएगा? इस प्रकार, इस प्रकार जाएगा। अब देखो y अक्ष यहाँ पे, y अक्ष यहाँ पे है, यानी हर एक जगह देखो, हर एक जगह डिस्टेंस देखेगा कितना हो जाएगा? 5 के यूनिट के बराबर हो जाएगा। हर एक जगह क्या हो जाएगा? 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 यूनिट के बराबर होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर ये पॉइंट है तो यहाँ -5,0, यानी ये वाला इसका क्या जाएगा? इसका आलेख ये वाला जाएगा। ये कितना हो गया? x बराबर -5 का आलेख हो गया। इसके पहले पूछा था y बराबर दिया हुआ था, पूछा था x बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर -5 है तो ये हो जाएगा x अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। जब x अक्ष के समांतर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? x अक्ष, सॉरी ये y अक्ष के समांतर होगा। x का वैल्यू दिया हुआ तो y अक्ष के समांतर, अगर y का वैल्यू दिया x अक्ष के समांतर, तो किसका हो जाएगा? y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अब देखो कहता बिंदु किस पाद में स्थित है? हम लोग देखते किस पाद में स्थित है। पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा पाद में कौन सा बिंदु क्या होता है। इस प्रकार है। अब देखो कहता है बिंदु इतना किस पाद में स्थित हो। अब देखो ये प्रथम पाद जो होता है, जो ये प्रथम पाद होता है, इसमें देखो दोनों x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। इसमें क्या दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद हो गया ये। इसमें देखो x क्या, ये मान लो x डैश है, ये क्या है? y, ये हो गया x, ये हो गया y डैश, ये हो गया y डैश। ये द्वितीय पाद में देखो x इधर वैल्यू क्या है? निगेटिव, और ऊपर क्या है? पॉजिटिव। यानी यहाँ x हो जाएगा किसमें? माइनस में, और y किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। x प्लस में, माइनस में हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा? प्लस में। अब इसमें देखो तृतीय पाद में, तृतीय पाद में क्या होगा? अब देखो इधर x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, क्या हो जाएगा? माइनस कोमा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कोमा माइनस में। चतुर्थ पाद में देखो, चतुर्थ पाद में इसमें देखो x क्या है? x पॉजिटिव है, y क्या है? निगेटिव है।
y क्या है, निगेटिव है, माइनस कॉमा माइनस। चतुर्थ पाद में देखो y क्या निगेटिव, x क्या पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव कॉमा क्या निगेटिव। अब देखो इसी से आपको अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको बन जाएगा, एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो क्या है, बिंदु इतना किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद या चतुर्थ पाद में। अब देखो प्रथम पाद में क्या दोनों में पॉजिटिव होना चाहिए, x का वैल्यू भी और क्या y का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। द्वितीय में क्या हो जाए, फर्स्ट क्या हो जाना चाहिए, x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव। तृतीय पाद में x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। चतुर्थ में क्या x पॉजिटिव लेकिन y क्या होना चाहिए, निगेटिव। लेकिन दिया क्या, दोनों निगेटिव दिया, दोनों निगेटिव, यानी तृतीय पाद में होगा। दोनों निगेटिव है तो तृतीय पाद में होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस प्रकार आप बिहार बोर्ड में ये सारा क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कहता है बिंदु इतना का x नियमांक होगा, एक दे दिया है बिंदु, उसमें पूछा x का नियमांक क्या हो। तो जिस बिंदु को हम लोग पहले लिखते हैं, x नियमांक को पहले लिखते हैं, y नियमांक को बाद में लिखते हैं। तो जो पहले आ गया वो क्या हो गया, x नियमांक, जो बाद में आया क्या हो जाएगा, y नियमांक। तो पूछा इतना में x का नियमांक होगा, तो x का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको पूरे अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप अपने तैयारी पर क्या करिए और मजबूत करिए, ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित है, किस अक्ष पर, x अक्ष पर, y अक्ष पर या x अक्ष के एक ही और ये x अक्ष के दोनों। तो क्या करेंगे, बिंदु हम झट से क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे, फिर वहां से बिंदु को क्या कर देंगे हम लोग, दिखा देंगे। वहां से फिर दिखाने के बाद देख लेंगे किधर अवस्थित है। देखो हम लोग क्या बना लेते हैं, पहले इसको हम लोग बना लेते हैं इस प्रकार। हो गया, बिंदु दिया हो क्या 3,2, 3,2 यानी दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों इधर होगा क्या, इधर जाएंगे 3, इधर क्या जाएंगे 2, यानी यहाँ पर लगभग होगा क्या 3,2 हो गया, ये 3,2 हो गया। दूसरा देखो x निगेटिव में, y किस में, पॉजिटिव में, यानी ये हो गया y एक्सिस हो गया, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। तो x डैश की तरफ अब मूल बिंदु से इधर आ रहे हैं -3, यानी 0 1 2 3, यानी यहाँ पे होगा -3 और क्या ऊपर जाएंगे 2, यानी ऊपर होगा 2, यानी इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। क्या होता है, जो फर्स्ट होता है क्या, अगर x एक्सिस क्या मूल बिंदु से दाईं ओर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्या ये निगेटिव हो गया और क्या ये पॉजिटिव है। तो अब क्या हो गया, पूछा क्या x अक्ष पर, कहता दोनों बिंदु का x अक्ष पर है, तो x अक्ष पे तो नहीं है, कहता y अक्ष पे भी नहीं है। और दूसरा क्या, सी में क्या x अक्ष के एक ही ओर, कहता x अक्ष के एक ही ओर है, हाँ ये तो हमको दिखने को मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट क्या यहाँ, तो ये दोनों है x अक्ष के एक ही ओर, कहाँ ऊपर है, कहाँ x अक्ष के ऊपर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, x अक्ष के एक ही ओर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सारा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, बिहार बोर्ड में। आप देखो सोच नहीं सकते लेकिन वहां से क्वेश्चन आ जाता, तो एट ए टाइम आप लोग इसको अपने माइंड में अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइएगा तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता है प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की एक सच से दूरी क्या कहलाती है। कोई बिंदु है जो कहीं स्थित है, क्या प्रथम पाद में स्थित है, कहता है एक सच से उसका दूरी क्या कहलाएगा। एक सच, चलो प्रथम पाद में मान लेते क्या कहाँ स्थित है, प्रथम पाद में स्थित है, मान लो यहाँ स्थित है। कहता है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक सच से दूरी, मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है, क्या है स्थित है, क्या x कॉमा y स्थित है यहाँ, ठीक है। कहता है तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाई, कहां से, एक से पूछा, यहाँ पॉइंट है, कहां से दूरी पूछा, यहाँ से, ये दूरी क्या कहलाएगा। अगर पूछता y अक्ष से तो यहां से लेते हैं,
एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो यहाँ से ले रहे हैं, तो वही पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। तो अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस होता है वाई डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। जो ये डिस्टेंस होता है उसको भुज बोलते हैं। तो अब कोई भी है एक्स अक्ष से दूरी यानी वाई डिस्टेंस हो जाएगा, तो वाई डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता है बिंदु इतना किस पाद में स्थित है। अब देखो फर्स्ट क्या पॉजिटिव, सेकंड क्या है निगेटिव, यानी हो गया इस प्रकार बना लो झट से। ये देखो एक्स ऐसी क्या पॉजिटिव यानी इधर ही होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब कहाँ होगा, इधर राइट साइड में होगा, राइट साइड में होगा तो ये इधर ही होगा। अब देखो y का वैल्यू क्या है निगेटिव, अब ये फिक्स हो जाएगा ऊपर होगा या नीचे होगा। तो y का वैल्यू निगेटिव नीचे होता है, यानी 2 कॉमा क्या हो जाएगा 2√3 कॉमा माइनस √2, यानी किस में आ गया, चतुर्थीय चतुर्थांश में आ गया, यानी चतुर्थ पाद में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक्स हो गया पॉजिटिव, वाई हो गया निगेटिव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है सरल रेखा x बराबर 2 है, y बराबर क्या -2 है, एक दूसरे से लंबवत है, एक दूसरे से समांतर है, एक दूसरे से ना तो समांतर है ना तो लंबवत है। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, यह निष्कर्ष कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग देख लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या है एक x है, एक क्या है x बराबर 2 है और y बराबर क्या -2। x बराबर 2 होगा यानी यहाँ पे इसका पॉइंट होगा, यानी इधर होगा पॉइंट x बराबर 2, y बराबर क्या -2 यानी नीचे होगा, इधर होगा -2। अगर ये दोनों को मिलाएंगे इस प्रकार यहाँ आएगा मिलेगा, यानी ओरिजिनल में देखें तो क्या हो जाएगा 2, -2 इस प्रकार है। तो अब देखो एक दूसरे से बोला है क्या, एक दूसरे से लंबवत, एक दूसरे से समांतर। अब देखो एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ, यानी दोनों का मिक्स पॉइंट तो यहाँ आ गया, यानी एक दूसरे से क्या है लंबवत है, क्या है लंबवत है। ये जहां मिला हुआ है क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी एक दूसरे से क्या हो जाएगा लंबवत हो जाएगा। इस प्रकार ही सारा बिहार बोर्ड में क्या ऑब्जेक्टिव पूछा गया है निर्देशांक ज्यामिति से। अगले साल आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको इस प्रकार, अगर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन इस प्रकार के क्या कंसेप्ट आपको जरूर वहां मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता सरल रेखाएं x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु है। अब देखो y बराबर 3 है और x बराबर क्या -2 है, यानी कटान बिंदु होने के लिए क्या होना चाहिए, x बराबर जितना वैल्यू वो आना चाहिए, y बराबर वो वैल्यू आना चाहिए। तो x बराबर वैल्यू क्या दिया -2, y बराबर 3, वही तो उसका शून्यक होता है। वो शून्यक होता है जहां पे कटान बिंदु होता है। अब जहां कट रहा है यानी वो वैल्यू क्या उसका शून्यक होना चाहिए, यानी x का वैल्यू वो होगा और y का वैल्यू वहां पे होता है। तो क्या होगा शून्यक, देखो जहां पर कट रहा है तो x बराबर क्या -2, यानी x बराबर -2, y बराबर क्या 3 होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। अब देखो y अक्ष से बिंदु दे दिया, कहां से y अक्ष से बिंदु, कहां से दे दिया y अक्ष से। पहले हम लोग एक देखे थे किसे x अक्ष से हम लोग देखे थे, कहां से देखे थे हम लोग x अक्ष से देखे थे। इस बार पूछ दिया y अक्ष से। अब y अक्ष से पूछ दिया किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है x कॉमा क्या है y है, x कॉमा y है, x कॉमा y है, यहाँ पर एक बिंदु है तो कुछ क्या है बिंदु x कॉमा y। कहता है y अक्ष से दूरी। अब y अक्ष से दूरी तो यहां से ना होगा, ये होगा y अक्ष, क्या हो गया y अक्ष है, ये y अक्ष, ये y डैश हो गया, ये हो गया x डैश। अब देखो y अक्ष से दूरी यानी ये वाला वैल्यू, अब y अक्ष से दूरी ये किसके पैरेलल है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस से पैरेलल है। तो y अक्ष से दूरी किसके बराबर हो जाएगा
एक्स निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। अगर पूछता एक्स अक्ष से दूरी यानी ये वाला वैल्यू हो जाता, एक्स अक्ष से दूरी ये वाला वैल्यू हो जाता, यानी वो वाई अक्ष के पैरेलल हो जाता। तो एक्स अक्ष से कब पूछ रहा वैल्यू क्या, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी यानी एक्स निर्देशांक, क्या हो जाएगा आंसर, एक्स निर्देशांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अतः वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। अब भुज क्या होता और कोटि क्या होता, जो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं, और वाई एक्सिस का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y। अगर यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं तो फिर हो जाएगा 0,y1। कुछ मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0,y2 हो जाएगा इस प्रकार। यानी सब पे देखो तो x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इधर ही जाए चलते जाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट, उसका क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा 0। एक्स एक्सिस पे अगर कोटि का मान पूछ दे तो सारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। अगर कोई भी बिंदु कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर, कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पे, क्या मान ले एक्स अक्ष है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे तो एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होता है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन इसके पैरेलल अगर जाते हैं यहाँ पर क्या होता है, 0,0 होता है। यानी इससे ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू हमको कुछ मिलेगा, लेकिन ये अगर इसी के पैरेलल चले जाएंगे तो y का वैल्यू कितना होते जाएगा, 0। फिर यहाँ जाएंगे तो x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 0। यानी एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या हो जाएगा, x,0 हो जाएगा, x,0। यानी x का वैल्यू कुछ रहेगा लेकिन y का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। चलिए क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता रेखा y बराबर क्या, 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। अब y बराबर 4 है तो जिससे गुजरेगा वो क्या है, y का वैल्यू 4 रहना चाहिए, x का वैल्यू कुछ भी रह सकता है। जैसे देखो क्या हो गया, ये कोई भी यहाँ पर मान लेते y बराबर क्या है, 4 है, यानी यहाँ पर मान लेते 0, क्या है 4, ये पॉइंट क्या है, y बराबर 4 है। और y बराबर 4 यहाँ है, जहां से भी अगर पॉइंट गुजरे, मान लो इधर से गुजरा तो यहाँ पे से इधर गुजरा, यानी y का वैल्यू कितना, 4 है। x का वैल्यू क्या, इधर से अगर गुजरा तो बदल जाएगा, अगर इधर से गुजर रहा तो x का वैल्यू यहाँ वैरी करेगा लेकिन y का वैल्यू वैरी नहीं करेगा। तो यानी y का वैल्यू देखो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, यहाँ देखो y का वैल्यू 2 है, यहाँ देखो 0 है, यहाँ क्या है 4, यानी जिसमें y का वैल्यू 4 रहेगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो क्या आ गया, दूरी सूत्र से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो हम लोग अब देखेंगे। दूरी सूत्र से जितना क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम लोग देख रहे थे क्या, निर्देशांक पॉइंट जितना पूछा गया था, निर्देशांक बिंदु से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग देख रहे थे नियामक ज्यामिति। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, अगर दो पॉइंट ले लेते हैं तो उसके बीच का अगर दूरी निकालना है तो वो दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, x1, y1 है, दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं दूसरा पॉइंट ए है और ये बी है, ए बी है, तो इसका कितना हो जाएगा, x2, y2। ये दो पॉइंट हो गया, इसके बीच क्या बोल रहा है, दूरी सूत्र दूरी सूत्र, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये आपको आना चाहिए, कम से कम ये आना चाहिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का क्या होता है, होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये हो गया 2 पॉइंट के बीच का क्या दूरी निकालने का सूत्र हो गया। 2 पॉइंट के बीच के दूरी निकालने का सूत्र होगा। अगर पूछ दिया कि कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये मूल बिंदु है क्या 0,0 मूल बिंदु से पूछ दिया पॉइंट क्या x, y का बीच का दूरी निकाले। ये मूल बिंदु ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। अब क्या करें, एक मूल बिंदु और दूसरा कोई पॉइंट है क्या x, y, उसके बीच का दूरी निकालने के लिए तो ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो x माइनस क्या हो जाएगा 0 यानी x² हो गया, प्लस y माइनस 0 यानी y²। यही दो फॉर्मूला इसमें दूरी सूत्र में क्या मेन है। अगर आपको ये दो फॉर्मूला आता है तो यानी आपको सारा इससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया। बिहार बोर्ड में सारा प्रीवियस ईयर पहले पूछा गया है। चलो पहला क्वेश्चन ही था इसमें, कहता वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु के इतना से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन है। आंसर इसमें निकालना है। अब देखो क्या है पूछा गया, क्या वाई अक्ष पे एक बिंदु है तो हम लोग इरेज कर लेते हैं। क्या था वाई अक्ष के बिंदु है जिसका क्या बिंदु इतना से दूरी 5 है, 5 यूनिट हो गया। यूनिट कहने का मतलब 5 मीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अब हम लोग इसको देखो कैसे फाइंड करेंगे। कहता है वाई अक्ष पर बिंदु है, मान लेते हैं वाई अक्ष पे है बिंदु, कहाँ है वाई अक्ष पे है, यानी x का वैल्यू कितना हुआ होगा 0, y का कुछ वैल्यू हुआ होगा इस प्रकार, कितना होगा y का वैल्यू कुछ हुआ होगा। चलिए क्या y का वैल्यू कुछ हुआ होगा 0, y अक्ष पर स्थित है यानी x का वैल्यू जिसके बिंदु इतना से 4,2 मान लेते हैं क्या 4,2 कोई पॉइंट है इधर 4,2 इस प्रकार होगा पॉइंट, जहां से इसके बीच का दूरी क्या दिया है, इसके बीच का दूरी बोला कि 5 यूनिट है। कितना है 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। तो निम्नलिखित में कौन होगा इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक हमको निकालना है, यानी y का वैल्यू क्या हमको निकालना है। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे, क्योंकि दूरी दिया हुआ है कितना 5 यूनिट दिया हुआ है। जब 5 यूनिट दूरी पता हो गया तो उसका दूरी सूत्र का क्या लगा लेंगे फॉर्मूला लगा लेंगे। चलिए तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट, इसको क्या मान लेते हैं x2 मान लेते हैं कॉमा क्या y2, तो ये क्या हो जाएगा x1 कॉमा क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा इस प्रकार। तो दूरी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इस प्रकार। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला हमारा आ गया। अब देखो दूरी दिया हुआ है कितना 5 यूनिट के बराबर, तो 5 रख दिए बराबर। अब अंडर रूट था इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब x2 का वैल्यू कितना 4 और x1 का वैल्यू कितना 0, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या है होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस कितना हो जाएगा y हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 माइनस y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इस प्रकार। कितना हो जाएगा 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब तो सिंपली हम लोग कैलकुलेशन करना है, यहाँ से क्या करना है सिंपली अब कैलकुलेशन करना है। तो देखो 5 का स्क्वायर करें कितना आ गया 25 आ गया, 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है a स्क्वायर, तो a मान लेते हैं 2 को, तो क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तब देखो ये 25 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4y इस पर। अब देखो क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ से हम क्या करेंगे y का वैल्यू निकाल लेंगे,
अब देखो 25 माइनस क्या 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 हो गया। इसको उधर भेज देते हैं तो इधर क्या बच गया, जीरो बराबर कितना, जीरो बराबर 20 माइनस कितना हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना 4y। अब देखो यहां से क्या करेंगे, अब देखो जीरो बराबर क्या आ गया -5, कितना आ गया -5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना आ गया 4y, कितना आ गया -4y। चलो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में कितना था जीरो, कितना वाई स्क्वायर, क्या था वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर -4y-5 इक्वल टू क्या था, जीरो था, -5 इक्वल टू जीरो था। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या y का वैल्यू निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर -5y प्लस y-5 इक्वल टू क्या जीरो हो जाएगा। अब देखो 4y को क्या लिख सकते हैं -5y प्लस क्या लिख सकते हैं y, तो ये दोनों को करेंगे कितना जाएगा -4y आ जाएगा, -4y आएगा। अब ये दोनों हम देखो कॉमन हम लोग ले लेते हैं, क्या कॉमन हम लोग ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे दोनों में, क्या कॉमन है y कॉमन हो गया, y-5 पर ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों में क्या हो जाएगा 1 कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा y प्लस 1 कॉमन हो जाए तो y-5 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो गया। यानी y प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा y-5 इक्वल टू क्या हो गया जीरो। यानी y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा क्या, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यानी y का वैल्यू या तो -1 हो सकता है या y का वैल्यू क्या हो सकता है 5 हो सकता है। तब देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, और कितना आ गया y का वैल्यू हम लोग का आ गया, y का वैल्यू आ गया हम लोग को y का वैल्यू आ गया y बराबर -1 या y बराबर 5, ये दोनों में एक हो सकता है। कहा जब y एक्सिस पे स्थित रहेगा तब, जब y एक्सिस पे स्थित है, y एक्सिस पे स्थित है तो उसमें x का वैल्यू तो जीरो ही होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो अब देखो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू देखो -5 है, इसमें 5 है लेकिन x का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी क्या नहीं होगा। इसमें भी देखो अगर y एक्सिस पे तो ये भी नहीं होगा, क्या यानी बचा क्या, इसको क्या आंसर हो जाएगा y इक्वल टू क्या -1। अब देखो एक पॉइंट और देखो यहाँ पर याद रखने लायक है, अगर आपको वैल्यू निकालना ही था ये y एक्सिस पे ही था, y एक्सिस पे था तो क्या x का वैल्यू कितना हो जाता जीरो हो जाता, x का वैल्यू जीरो हो जाता और क्या y का वैल्यू क्या कुछ आएगा। अब देखो इसमें ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं, ऑप्शन से कैसे बना सकते थे, इसमें देखो x का वैल्यू क्या 3 दिया हुआ था, x का वैल्यू 2 दिया हुआ था, x का वैल्यू 1 दिया था, यानी जितना भी ये दिया हुआ क्या होगा कभी y एक्सिस पे नहीं। जब y एक्सिस पे नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन था क्या बी 0,-1। आप यहां से देख के भी क्या बना, ऑप्शन से भी क्या इसको बना सकते हैं, शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव आ गया, अगर सब्जेक्टिव में आ गया आपको तो प्रॉपर फुली आपको इस पर कर क्या बनाना पड़ेगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगर समझ में आ गया हो तो यस सर लिख दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्या कहता है, यदि r बराबर 5,6 है एवं बिंदु इतना है, बिंदुओं ए एवं बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो y का मान निकाले, y का मान निकाले। अच्छा यहाँ पर कुछ छूट गया है, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 4, y था, पॉइंट बी कितना 4, y। तो मान लेते हैं क्या दो दो क्या है बिंदु, एक रेखा है, क्या रेखा है, क्या इस प्रकार एक रेखा, इस प्रकार रेखा क्या कहता है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु कितना है ए है जिसका कितना 6, 5 है, और ये बी है, पॉइंट बी है, ये कितना ए है, पॉइंट बी का कहता है ये कितना 4, y है इसका निर्देशांक। इस पे एक पॉइंट क्या है, इस पे पॉइंट एक आर है, एक क्या है आर है जिसका निर्देशांक 5, 6 है। तो पूछता है y का वैल्यू क्या होगा, जब मध्य बिंदु रहता है, दो पॉइंट पे जब मध्य बिंदु रहता है तो क्या होता है फॉर्मूला, दो पॉइंट का मध्य बिंदु होता है तो x, y बराबर क्या होता है x1 प्लस x2y क्या होता है 2 होता है, y1 प्लस y2y क्या होता है 2 होता है। ये किसके लिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे, क्या सेम वही फॉर्मूला क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। अब देखो हमको y वाला निकालना था तो y का वैल्यू सिर्फ हम लोग पुट करके निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 प्लस y का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस y कितना 2 हो जाएगा। y का वैल्यू तो हमको पता नहीं था, y का वैल्यू हमको पता ये दे दिया कितना 6, ये y का निर्देशांक कितना दे दिया 6, y निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे y निर्देशांक, y निर्देशांक, y निर्देशांक का वैल्यू कितना दे दिया 6, 5 प्लस y क्या 2 हो जाएगा। अब देखो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 5 प्लस y, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं y का वैल्यू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथा बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2, p हो तो p का मान हो। इस पर देखो क्या दिया, बीच वाला वैल्यू दे दिया, एक क्या था दो बिंदु को जोड़ने वाली था क्या कॉमा दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये था चलो पॉइंट ए यहाँ पे दिया हुआ था क्या 6, -5 एवं कितना -2, कितना 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, p हो तो p का मान निकाले। एक दिया हुआ है ये p का वैल्यू कितना 2, p दिया हुआ है, सॉरी ये बीच का जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना दिया 2, p, तो ये p का वैल्यू पूछ रहा, ये 2p का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो p वही मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर लगा देंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है y निर्देशांक बराबर लगा देते हैं, y निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस 11y कितना हो जाएगा 2, ये y निर्देशांक कितना p के बराबर हो गया, -5 प्लस 11 कितना हो जाएगा 6y2, यानी p बराबर कितना आ जाएगा 3। ये तो आसान है, एक सेकेंड में इसको आप उड़ा सकते हैं। कितना आ गया y का वैल्यू कितना आ गया p बराबर मध्य बिंदु, यानी ये कितना हो गया, इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा 2, 3, क्योंकि 6 और -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 में भागा देंगे 2 से कितना आ जाएगा 2, और 5 11 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथा बिंदु इतना एवं इतना को बीच की दूरी है, अब बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या बीच की दूरी पूछा, तो बीच की दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना है 9, 3, इसका वैल्यू है 15, 11।
हाँ चलो कितना 15,11 इसके बीच के दूरी निकालना। इसको हम मान लेते क्या x1, y1, इसको x1, y1 मान लेते हैं, इसको क्या x2, y2 मान लेते हैं, इसको x2, y2 निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या, अभी x2 का वैल्यू कितना 15 और y2 का वैल्यू y1 का वैल्यू 9, तो अंडर रूट कितना 15 माइनस 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा फॉर्मूला अंडर रूट 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग करेंगे, इसके आगे अब हम लोग देखेंगे क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा अंडर रूट 36 प्लस कितना 64, तो d बराबर आ जाएगा अंडर रूट 100। अब अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना होता है 10, यानी इसका दोनों बीच के बिंदु का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार क्या बना सकते हैं, इसको समझिए। आपका ये सब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। अगर आप इसको सही से देख लीजिए तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। प्रॉपर आप बनाइए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी आपका रिजल्ट क्लियर होगा। अगर यहाँ आपको उससे नहीं बन रहा तो एग्जाम में भी बनने वाला नहीं है। इसलिए अगर प्रॉपर आप इस पे वर्क करिएगा तो आपसे बनेगा। बार बार प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन सिर्फ वही आता है जो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ दे, अगर कंसेप्ट सही है उसको आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी है। अब देखो मूल बिंदु से एक फॉर्मूला हम जैसे ही दूरी सूत्र स्टार्ट किया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी उसमें x1 और x2 क्या y1 क्या हो जाता है 0 0। मूल बिंदु का वैल्यू कितना होता है 0 0, यानी मूल बिंदु से डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई क्या पॉइंट P को मान लेते हैं माइनस ए कोमा क्या माइनस बी है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स कोमा वाई, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स का वैल्यू क्या माइनस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई, उसका कुछ यूनिट रहेगा तो क्या आ जाएगा इकाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। कहता है यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियमांक इतना इतना तो त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज के शीर्षों का नियमांक दिया हुआ तो हम लोग उसको सेट कर लेते हैं नियमांक के अनुसार। का नियमांक दिया हुआ तो उसको हम लोग सेट कर लेते। क्या त्रिभुज दिया हुआ है, क्या नियमांक कितना 0,8 0,8 यानी वाई एक्सिस पे होगा। मान लेते हैं यहाँ कितना हुआ होगा 0,8 हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। 0,8 हम लोग उसको एक्सिस पे दिखा दिए, क्या एक्सिस पे दिखा दिए। जीरो कॉमा 8 दिखा दिए। और यहाँ पे अब देखो मूल बिंदु है, मूल बिंदु ये कहाँ आ जाएगा 0,0 आ जाएगा 0,0 तथा 6 कॉमा क्या है 0, तो ये 6 एक्स एक्सिस पे ही ना होगा, ये पॉइंट है 6,0। अब पूछा इसका परिमाप क्या होगा, तो आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड करने का इसमें जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट पे दिखा दिए सही से क्या हो जाएगा आपका पूरा यहाँ से ही इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। आप देखो ट्रायंगल बनेगा कैसे कैसे, ट्रायंगल बनेगा कैसे कैसे। आप देखो यहां से पॉइंट था, यहां से आके ये पॉइंट मिलेगा, ये हो गया। अब देखो इस प्रकार ये क्या बन गया ट्रायंगल बन गया। अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता
वो कितना डिग्री पे मिलता है, 90 डिग्री पे मिलता है। वहां पर कितना एंगल रहता है, 90। तो ये ट्रायंगल बन गया कैसा, समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। जब ये 90 डिग्री हो गया, अब देखो 0,6 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये 6। अब ये y का वैल्यू दिया, ये वाला वैल्यू कितना, 8। तो पाइथागोरस ये h हो गया अंडर रूट कितना, 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 64 प्लस कितना हो जाएगा, इसको आगे और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 प्लस 36 हो जाएगा, अंडर रूट 64 प्लस कितना 36 बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा 100 बराबर कितना आ गया 10। अब एच का वैल्यू कितना आ गया, ये 10 आ गया, ये 6 था, ये 8 था। और परिमाप पूछा, परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा क्या, तीनों भुजाओं का योग। एक भुजा कितना 6, दूसरा भुजा कितना आ गया 8 आ गया, और तीसरा भुजा कितना आ गया, h बराबर आ गया 10 आ गया। यानी इसका परिमाप हो गया 8 6 14 10 कितना हो गया 24 इकाई हो जाएगा, कितना 24 इकाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसका हो जाएगा 24 इकाई। इस प्रकार के क्वेश्चन आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आ जाता है आपको, अगर कंसेप्ट है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। सिंपली इसमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना था, इसको ऑर्डिनेट पे पॉइंट क्या क्या करिए, डिनोट कर दीजिए, वहां से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ से हम लोग एच का वैल्यू निकालेंगे और तीनों भुजा का मान जब पता हो जाएगा तो परिमाप भी हमको पता हो जाएगा। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको अगर क्लियर हो गया तो एग्जाम हो भी सो बहुत बढ़िया, आप क्या गया वहां भी बनेगा, अगर अभी बन रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता है एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना के समान दूरी पर है। क्या एक्स अक्ष पर है, दो बिंदु है इतना और इतना से हम लोग एक्स अक्ष पे दिखा देते हैं इसको। एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे कहता है बिंदु है कितना है, एक्स अक्ष ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अक्ष हो गया, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, ये कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y। अब कहता है एक्स अक्ष पर बिंदु कितना है, -1,0, यानी ये साइड होगा -1,0, यानी इधर होगा, यहाँ पे होगा -1,0 -1,0, यानी y का वैल्यू कितना है 0 है, -1,0। और क्या दूसरा वैल्यू है 5, यानी पॉजिटिव साइड होगा तो 5 इधर हो गया, यानी इधर हो गया 5, क्या 0। अब कहता है वो बिंदु हमको फाइंड करना है जो ये दोनों से क्या हो समान दूरी पर हो। तो अब बीच में ही ना होगा, अगर बीच में होगा तो हम लोग क्या जानते हैं, जब दो पॉइंट के बीच के दूरी, बीच के जो पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें दोनों पॉइंट मिल गया, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, x, y बराबर कितना आ जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा y, तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 0/2 करेंगे कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इसमें हो जाएगा -1 + 5 कितना हो जाएगा -1 + 5y कितना हो जाएगा 2, दूसरा 0 + 0/2 हो जाएगा। यानी इसका मिड पॉइंट देखें -5 + 1 कितना हो गया 4/2, क्या हो जाएगा 0, यानी 2,0, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 2,0। यानी यहां से देखिए 2,0 कोई पॉइंट यहाँ पे होगा कितना पे 2,0 पे, जिसे ये दोनों क्या है 5.5,0 भी सेम डिस्टेंस पर है, -1,0 भी क्या सेम डिस्टेंस पे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपको क्लियर है आप पढ़ चुके हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो आपको और मेहनत करने का जरूरत है। आप यहाँ से सीखिए और इसको इम्प्रूव करिए, क्वेश्चन में भी आपका एग्जाम में भी क्या एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। अब मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है क्या x² + क्या
वाई स्क्वायर, ये कहां से, मूल बिंदु से। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, कहता किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष, ए पॉइंट क्या है 2,3, बी क्या है 1, एवं केंद्रक इतना हो तो तीसरे शीर्ष का वैल्यू निकाले। अब त्रिभुज के शीर्ष बराबर दिया हुआ है, इसका त्रिभुज का दो शीर्ष दिया हुआ, ये मान लेते हैं इसको क्या x1, y1 है, ये क्या है x2, y2 है। ये मान लेते हैं, हमको क्या नहीं पता x, y है। इसका केंद्रक दिया हुआ है कितना, केंद्रक दिया हुआ है 3,0, इसका केंद्रक दिया हुआ। तो केंद्रक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, केंद्रक बराबर हो जाता है, केंद्रक बराबर होता है फॉर्मूला इस प्रकार होता है x1 प्लस x2 प्लस x3y क्या हो जाता है 3, फिर होता है y का कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3y क्या हो जाता है 3। ये हुआ, ये केंद्रक का फॉर्मूला हुआ। जब केंद्रक का फॉर्मूला हमको पता है तो आज वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। दो शीर्ष दिया हुआ ए बी सी में, ए दिया हुआ मान लेते हैं कितना दिया हुआ 2,3, बी ए मान लेते हैं बी है, तो बी कितना दिया हुआ है 1,-3, 1,-3, और तीसरा क्या दिया हुआ, केंद्रक दिया हुआ, हम लोग को केंद्रक दिया हुआ। तो केंद्रक का वैल्यू हम लोग रख देते, कितना आ रहा है, इसके बराबर 1 आ जाएगा, इसके बराबर 1 है, इसके बराबर क्या आ जाएगा 0। ये तो हमको इसका वैल्यू निकालना, यानी हो जाएगा 3 बराबर क्या x1 प्लस x2 प्लस x3y क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3y क्या हो जाएगा 3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अब 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, x1 का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, और x2 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, x2 का वैल्यू 1, और x3 कितना हो गया x का, जिसको हमको वैल्यू निकालना है 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो 9 माइनस कितना हो गया 3 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। y बराबर देखते हैं 3 × 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। y1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3, क्या दिया -3, प्लस क्या निकालना y3 यानी y निकालना, तो -3 और +3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी x, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x, y का वैल्यू आ जाएगा 6,0, कितना आ जाएगा 6,0। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे